तो हेलो दोस्तों, मैं आपका भाई रवि नंदवंशी। दोस्तों, बहुत दिनों से मेरा इस चैनल पे वीडियो नहीं आ रहा था। मैं काफ़ी व्यस्त रहने के कारण मैं इस चैनल पे अपने चैनल पे आप लोगों से दूर रहा। दोस्तों, आज एक बहुत ही गंभीर मुद्दा पे मैं आपसे बात करने वाले हैं। और वो मुद्दा क्या है? वो मुद्दा है, कहें कि टिकट। जेडीयू ने टिकट देती है एक देवेश चंद्र ठाकुर नाम के व्यक्ति, जो कि सीतामढ़ी के हैं। दोस्तों, वो चर्चा में इसलिए भी हैं क्योंकि नीतीश कुमार को आनन फानन में उनको टिकट कहें कि देना ही पड़ गया। कह सकते हैं कि उनको ज़बरदस्ती टिकट देना पड़ा। और जो काफ़ी दिनों से संघर्ष कर रहे थे, जेडीयू के कार्यकर्ता थे, जो काफ़ी दिनों से जेडीयू में काम कर रहे थे, उनको टिकट काट करके और देवेश चंद्र ठाकुर जी को टिकट देना पड़ा। आखिर ये कौन है देवेश चंद्र ठाकुर जी? और ये क्या ये सैन समाज, नाई समाज, सविता समाज, नंदवंशी समाज से आते हैं या नहीं आते? मैं इस वीडियो में पूरी डिटेल में बताऊंगा। तो दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं, अभी एमएलसी का चुनाव है और जैसा कि आप लोग जान सकते हैं, सभी पार्टियां अपने अपने कैंडिडेट का लिस्ट जारी कर रहा है। और वैसे ही अभी हाल फिलहाल में बिहार में जेडीयू ने भी अपना 18 या फिर 15 लोगों को अपने टिकट का फरमान यानी लिस्ट जारी कर दिया है। दोस्तों, उसमें काफ़ी दिनों से सीतामढ़ी का जो सीट था वो अति पिछड़ों का सीट था। तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जब वो अति पिछड़ों का सीट था और जब देवेश चंद्र ठाकुर जी को ये टिकट मिलता है तो काफ़ी खलबली हो जाती है। और हमारे समाज के लोग अभी तक, मैं फेसबुक व्हाट्सएप से, मैं कई लोग तो यहाँ तक कहते हैं कि देवेश चंद्र ठाकुर जी को हम लोगों को सहायता करना चाहिए और उनको वोट दे करके अपने समाज को उत्थान करना चाहिए। भाई, पहले देवेश चंद्र ठाकुर जी कौन है, कहाँ से आते हैं, कौन सी बिरादरी के हैं, पहले ये आपको जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। काफ़ी हमारे समाज में शिक्षित लोग हैं जो कि किसी भी वीडियो को न समझते हैं, न समझना चाहते हैं, और वो किसी भी वीडियो को सच्चाई मान करके अपने आस पड़ोस में और कई सारे ग्रुप में वो शेयर कर देते हैं। इससे ये होता है कि हमारे समाज के लोगों को माइंड में ये बैठ जाता है कि वो मेरे ही समाज से हैं। कोई ठाकुर लगा देने से, टाइटल से कोई सैन समाज, सविता समाज, नंदवंशी समाज नहीं हो जाता है, या कहें नाई समाज नहीं हो जाता है। जैसा कि बात हो रहा है, देवेश चंद्र ठाकुर जी जिन्होंने जेडीयू से सीतामढ़ी से अपने टिकट को प्राप्त किया और नीतीश जी को आनन फानन में आकर के उनको टिकट देना पड़ा। कह सकते हैं कि ज़बरदस्ती के हैं या फिर किसी कारण से, दबाव के कारण भी उन्हें सीतामढ़ी का सीट देना पड़ा, टिकट देना पड़ा। जब टिकट मिलती है देवेश चंद्र ठाकुर जी, तो काफ़ी जेडीयू के संघर्ष जो नेता थे, उन्होंने अपनी इस टिकट के बारे में काफ़ी ऊंचा नीचा बोलना शुरू किया, मीडिया में हंगामा कर दिया कि सीतामढ़ी सीट हमेशा से कहें कि अति पिछड़ों का सीट रहा है, नीतीश जी ऐसे कैसे कर सकते हैं। तो मैं उन्हीं सब बातों को लेकर के मैं इस वीडियो को बनाना मेरा बहुत ज़रूरी लगा, क्योंकि हमारे समाज में बहुत ही लोग ऐसे हैं जो भ्रम फैला देते हैं, और कई तो हमारे समाज में ऐसे ऐसे हैं जो अपने ही समाज के लोगों को ये कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं हमें देवेश चंद्र ठाकुर जी को सपोर्ट करना चाहिए और उनको वोट देना चाहिए। मैं आपको बता दूं कि कुछ दिन पहले एक ब्राह्मणवादी का एक कह रहे थे कि संगठन चल रहा था, उसमें भी देवेश चंद्र ठाकुर जी काफ़ी कहें कि जहर की तरह उगले थे। ब्राह्मणवादी कहें कि उनकी सोच था और उन्होंने भरी मंचों से ब्राह्मणवादी जो मंच था, ब्राह्मण का जो वहाँ पे मंच चल रहा था, उस पर भी वो कई ऐसे भाषण देते हैं जिनसे यह पता लगता है कि वो ब्राह्मण ही कहें कि हैं। और मैं जब इस देवेश चंद्र ठाकुर जी के बारे में मैं जानने का प्रयास किया, तो मैं काफ़ी यूट्यूब और काफ़ी सर्च गूगल पे किया, पर इनके बारे में ज़्यादा, इनकी जातियां के बारे में ज़्यादा कोई बखेड़ा नहीं मिलता है। पर मुझे एक ऐसे वेबसाइट मिला जहां पे मैं जा कर के उनके बारे में पढ़ा, तो मुझे पता लगा कि ये ब्राह्मण समाज से ही आते हैं। क्योंकि जब मैं कुछ दिन पहले, जब ब्राह्मणवादी करके एक बहुत बड़ा संगठन है बिहार में और ब्राह्मणों का संगठन है, उसमें भी वो नज़र आते थे और भरी मंचों से भी उन्होंने हुंकार भरी थी, तो मुझे लगा था कि ये कहीं ना कहीं ब्राह्मण समाज से आते हैं। और जब मैं काफ़ी मीडिया चैनलों में देखा तो मुझे लगा कि काफ़ी नेता इनको बस इसलिए भी विरोध कर रहे थे कि क्योंकि सीतामढ़ी का सीट अति पिछड़ों का था। तो जब अति पिछड़ों का सीट था, तो अगर देवेश चंद्र ठाकुर जी अगर अति पिछड़ा, अगर नाई समाज, सैन समाज, सविता समाज से आते
तो वो अति पिछड़ा समाज से ही आते। लेकिन ऐसा नहीं है, वो जनरल समाज से आते हैं, वो ब्राह्मण समाज से आते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि आपको इसमें कहीं भी दो राय नहीं होना चाहिए कि देवेश चंद्र ठाकुर जी ब्राह्मण समाज से ही आते हैं। तो आप लोग भ्रम मत फैलाइए, किसी भी व्यक्ति को बारे में जब जानिए तो उनके बारे में पहले गहराई से सोचिए, जांचिए, परखिए, उसके बाद ही आप उस वीडियो को आगे पहुंचाएं। जैसा कि मनोज कुमार ठाकुर जी यहाँ पे थे, मैं उनके वो मुझे पर्सनल एक मैसेज करते हैं कि देवेश चंद्र जी को आप अपने चैनल पे ला करके उनके बारे में लोगों को बताइए कि सीतामढ़ी में जो लोग रहते हैं उनको सपोर्ट करें। तो मैंने उस समय देवेश चंद्र ठाकुर जी को मैं भी समझ रहा था कि कहीं ना कहीं ठाकुर समाज से ही होंगे, नाई समाज से होंगे। तो मैंने पहले अपने किसी भी वीडियो को मैं लाने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि मैं उस वीडियो को तह तक जाता हूं और उस वीडियो के बारे में पूरा जानकारी लेता हूं। तो जब मैंने वो मुझे पर्सनली मैसेज किए कि आप अपने चैनल के माध्यम से इनके बारे में बताइए, तो मैं उसी वक्त मैंने ये सोच लिया था कि जब तक मैं इनको अपने चैनल पे मैं इस तब तक नहीं लाऊंगा जब तक इनके बारे में मैं पूरी जानकारी ना ले लेता हूँ। तो जब मैंने जानकारी प्राप्त किया तो ये ब्राह्मण समाज से निकले। जैसा कि हमारे समाज में अभी भी कई ऐसे हैं लोग हैं जो मैथिली ठाकुर को भी नाई समाज से कह बताते हैं, लेकिन ये सरासर गलत है। मैथिली ठाकुर भी ब्राह्मण समाज से ही आती है। तो दोस्तों, मैं अब वीडियो को रोकता हूं और इस वीडियो को आप अपने सभी व्हाट्सएप ग्रुप में भेजिए या फेसबुक पर शेयर कर सकते हैं ताकि लोगों को सच्चाई पता लगे और ऐसे ऐसे जो कि झूठा है जो शब्द है उसको ज़्यादा शेयर ना किया जाए। थैंक यू।